दोस्तों, हम हर सुबह यही सोचते हैं कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं, या फिर घर में बच्चे हैं, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर ये सोचते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दें। तो सिर्फ 2 उबले आलू से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता, जिसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी मांग कर खाएंगे। और ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी, कुरकुरा और बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, और इसमें हम 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। ऑयल हम ऐड कर लेंगे ना, तो इससे जो हमारा नाश्ता है एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो आटे के साथ अच्छे से मसलते हुए इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो अब ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो देखिए ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू का जो है अच्छे से ठंडा होने के बाद या तो इसे मैशर से मैश कर लें या फिर इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर ले। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम आलू को साइड में रखेंगे और हम गैस पे रखेंगे कोई भी पैन या कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे चलाते हुए बेसन को हम 2 मिनट तक भूनेंगे। बेसन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे ना, तो बेसन जो है अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो देखिए बेसन जो है अब अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके, 1 छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। लो फ्लेम पे मसाले को भी हम चलाते हुए 30 से 40 सेकंड तक बेसन के साथ भून लेंगे, जिससे कि मसाले जो है ना बेसन के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और मसालों का कच्चापन निकल जाएगा। तो देखिए ये जो है बिल्कुल अच्छा से सभी चीज़ें जो है भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू हमने ग्रेटर से ग्रेट करके रखा हुआ है। ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छी तरह से चलाते हुए आलू के साथ मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब जो है आलू का मसाला रेडी हो गया है। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मसाले जो है बढ़िया से आलू के साथ भून गए हैं। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। आटा जो हमने गूंथ के रखा था उसे हम एक बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसकी हम 2 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए लोई हमें बड़ी लेनी है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे, इस पे इस तरह से एक लोई को गोल करेंगे और फिर इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो लोई हमने बड़ी ली है तो रोटी का साइज भी हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हमने नहीं बनाई है, ऐसे ही हमें रोटी रेडी करनी है। अब जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है वो मसाला हम रोटी के ऊपर लगाएंगे और इस तरह से स्पैचुला की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से या फिर बटर वाली नाइफ होती है ना उसकी सहायता से अच्छी तरह से फैला लें। एक पतली सी लेयर बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से जो आलू का मसाला है रोटी के ऊपर लग गया है। अब हम इस तरह से दोनों साइड से उठाते हुए थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से सेट कर लेंगे। पहले दोनों किनारों से हमें करना है और फिर एक साइड से उठाते हुए इस तरह से हम इसे एक पतली सी पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद इसे हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और जो दूसरी लोई हमने ली है ना उसका भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा भी जो है पट्टी रेडी कर लिया है। तो ये जो दोनों पट्टी है एक साथ मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई या पतीले में पानी गर्म करेंगे, उसके ऊपर कोई भी जाली वाला प्लेट या थाली रखेंगे और जो पट्टी हमने आटे की बनाकर तैयार की है इसे
इस तरह से प्लेट के ऊपर रखकर और इसे हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से देखिए बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे और जब तक ठंडा हो रहा है हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि एक बार में ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ना तो आटे में लम्स बन जाएंगे और वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसके जो लम्स है अच्छे से मिक्स करते, इस तरह से हमें गाढ़ी स्लरी बना लेनी है। अब जो हमने ये नाश्ता बनाकर रेडी किया है ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। तो जैसे फिंगर होता है उतनी ही पतली पतली सी पट्टी हमें काट के लेनी है। तो मैं यहाँ पे पतली पतली सी पट्टी काट रही हूँ, अगर आप थोड़ी सी चौड़ी मोटी बनानी चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें सभी जो है नाश्ते को काट कर अलग कर लेना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए जो हमने स्लरी बनाकर रेडी किया है ना, तो इस स्लरी में हम इस कटे हुए पीसेस को इस तरह से डिप करेंगे और फिर फॉर्क की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे स्पून की सहायता से निकालेंगे तो स्लरी जो है ऑयल में चली जाती है, फॉर्क की सहायता से निकालेंगे ना तो स्लरी नहीं जाती है। और फिर इसी तरह से एक एक पीस को हम डीप करते जाएंगे और फिर ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म रखेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए ना हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे और इसे इस तरह से छन्नी की सहायता से चलाते हुए चारों तरफ घुमाते फिराते हुए एकदम बढ़िया से फ्राई करना है। एकदम क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा ये। तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया से ये फ्राई हो गया है। इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है और एकदम ये कुरकुरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकालकर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए पीसेस है ना उसे भी हम इसी तरह से स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे भी ऑयल में ऐड करके और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड का भी ऐड कर लिया है। तो सभी नाश्ते को हमने फ्राई करके ले लिया है और आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरा चटपटा हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ 2 उबले आलू और 1 कप गेहूं के आटे से एकदम बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता जो है बनकर रेडी हो गया। इसे बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे भी बड़े ही चाव से खाएंगे और चाय के साथ जब भी आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।